चलो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 तो। एग्जाम्पल नंबर 6 की रीडिंग स्टार्ट करो। द व्हील शोन इन द डायग्राम फिगर 1.18 पेज नंबर 7 पे है, ठीक है। द व्हील इज कैप्ट स्टेशनरी अंडर द एक्शन। देखो इस व्हील नू मूव नहीं करवाया जा रहा, ये व्हील कह रहे ने स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब की है व्हील मूव नहीं कर रहा, रोटेट नहीं कर रहा। क्यों नहीं रोटेट कर रहा? ये दो अलग अलग फोर्सिस लग रही ने। एक फोर्स लग रही है जी इसनू क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी फोर्स उपरों की लग रही है जी इसनू एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। मतलब एक फोर्स इधरों जिवें टग ऑफ वार नहीं होंदा, मतलब एक टीम इधरों खिंच रही है, दूसरी टीम इधरों खिंच रही है। अगर दोनों टीमां सेम जैसी होएंगियां, ताकतवर होएंगियां, तो रस्सी मूव नहीं कर रही होंगी। तो मतलब कुछ एवें दा समझो, एक फोर्स क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है, दूसरी फोर्स उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है। और क्वेश्चन वाले ने मैंशन किया, तो उसे रीडिंग करो। क्वेश्चन वाले ने मैंशन किया स्टेशनरी अंडर द एक्शन ऑफ, दो फोर्सेस के कारण वो स्टेशनरी रह रही है। शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स F2 इन द डायग्राम। और वो तो मैं तुम्हें समझा ही दिता, F2 एवं वर्टिकली लग रही है, तो उसकी डायरेक्शन किधर होएगी? इधर एंटी क्लॉकवाइज। और F1 की डायरेक्शन किधर होएगी? हमें क्लॉकवाइज। फर्स्ट पार्ट अपना हो भी गया। सैकेंड पार्ट वो नहीं लिखने की लोड़, तो सिर्फ डायरेक्शन दसनिया सी, मैं तुम्हें दिखाती हाँ। सैकेंड पार्ट की रीडिंग करो जरा। विच फोर्स F1 एंड F2 इज ग्रेटर? फटाफट एक क्वेश्चन समझो। देखो अगर मेरा सेंटर वाला पॉइंट यह है, बहुत ध्यान नाल चीज़ नूं नोटिस करो। F1 फोर्स जी लग रही है पॉइंट ए दे उपर लग रही है। जोड़ा पॉइंट ए है वो सेंटर तो कितनी दूरी ते है? इनू देखो, रेडियस दिता होएगा शायद, रेडियस ए ओ दिता पे 2.5। अच्छा अगर ना भी दिता होंदा ना, सपोज नहीं दिता पे, सपोज कर लो, सपोज नहीं दिता पे, जे दिता भी पे अगर मैं भुल गया मार्क करना, ता भी क्या मैं फाइंड आउट कर सकदा? हाँ देखो ये पॉइंट ए है, ओ तो ए डिस्टेंस है, इहदा मेजर कर रहे हो ना, देखो ए डिस्टेंस है। और जो पॉइंट बी है इनू थोड़ा डॉटेड करके अगे लैके आओ, और इहदा डिस्टेंस देखो ओ तो ये कितना घट है। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस सेंटर तो मिनिमम है, तो फोर्स ज़्यादा लगानी पैंती है। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का फोर्स पिवटेड पॉइंट तो मैक्सिमम है, तो फोर्स घट लगानी पैंती है। यानी कि F2 की है ग्रेटर है F1 तो इसका रीजन की लिखोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस F2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवटेड पॉइंट तो मिनिमम है। F2 का आ देखो, F2 नू खिंच के उरे लैके आओ, और इसका डिस्टेंस O डैश ते O तक का डिस्टेंस नू मेजर करके देखो। मेजर भी करन दी नहीं लोड़, तुसी देखो ये कितना छोटा है और तरुण ये कितना बड़ा है। बड़े वाला डिस्टेंस, जिन्ना डिस्टेंस ज़्यादा होएगा उन्ना तो घट फोर्स लगानी पएगी, जिन्ना डिस्टेंस घट होएगा उन्ना तो ज़्यादा फोर्स लगानी पएगी। कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया टग ऑफ वॉर, उसके अंदर सिर्फ फोर्सेस, और टग ऑफ वॉर नो छोड़ 2 मिनट, तू सी पार्ट पहला सी पार्ट कर, गेमा बाद चो खेडांगे। नहीं सर रुक जा। और टग ऑफ वॉर वार एक पहली गल मूवमेंट नहीं है, उहदे च किहड़ा मूवमेंट होने वाली ने, उहदे च कोई रोटेशन नहीं होने वाली, ठीक है। और मैं कुछ एग्जाम्पल दिते सी, अगर दोनों पासे फोर्स बराबर है तो मूव नहीं करेगा। टग ऑफ वार इस केस की एग्जाम्पल के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा सकता। हाँ ना, वो तो लीनियर मोशन है वो, ठीक है, उन्होंने आप इस केस नाल मैच नहीं कर सकते। सी पार्ट पढ़ो। फाइंड द रेशो बिटवीन द फोर्सेस F1 एंड F2। देखो इस केस के विचों मूव नहीं कर रहे हैं ना, तो किवें लिखांगा? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की होंदा है? एंटी क्लॉकवाइज सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। समझ आया? सम ऑफ एंटी क्लॉक और क्लॉक, सम वर्ड इसलिए नहीं मैं यूज किया क्योंकि मैं हाले इको ही फोर्स देख रहे हैं। क्लॉक दे विच इको ही फोर्स है और एंटी क्लॉक दे विच भी इको ही फोर्स है, तो मैं सम वर्ड क्यों यूज करा? इसलिए मैं इको ही वर्ड यूज किया, एंटी क्लॉक एंड क्लॉक। हुण एंटी क्लॉक च अगर मैं देखांगा तो की आएगा? F1 मल्टीप्लाई OA
F1 ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ OA। ਕਲੌਕ ਦਾ ਦੇਖੋ F2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ OO ਡੈਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੁਣ, ਫੋਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫੋਰਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ F1 ਨਹੀਂ ਪਤਾ, OA ਡੈਸ਼ ਪਤਾ ਹੈ, Yes, sir. 2.5 ਹੈ। F2 नहीं पता, नहीं पता। OO डैश पता है, हाँ पता है, इंटू 2। ਹੁਣ F2 ओवर F1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੂੰ। 2.5 ओवर 2 पॉइंट ਕੱਟ ਕੇ ਲਗਾਇਆ 5 2 यानी कि अपने को की आ गया 5 4 सॉरी 5 4 ਦਾ 20 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਗਈ 5:4। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 8 ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਐਵੇਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਲ ਆ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ। ਫੋਰਸਸ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ। ਕਿਹੜਾ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ? ਸਟੈਟਿਕ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਸਟੈਟਿਕ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਧਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਵਰਡ ਬੋਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਫੋਰਸਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7। ਦੇਖੋ, the following diagram shows the two parallel and opposite forces। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ F2 ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਫੋਰਸ F1 ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੁਣ। ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਸ, ਉਹ ਵੀ 5 ਨਿਊਟਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 5 ਨਿਊਟਨ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਸ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 2 ਮੀਟਰ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। A point X is pivoted in the midway between F1 and F2। point ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ between F1 and F2। Calculate the total moment of the two forces about the point X and about the point Y। ਚਲੋ Y ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ X ਵੀ, X ਕਿਤੇ ਮਿਡ 'ਚ ਹੈ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ X ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ Y ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ, ਪਹਿਲਾਂ X ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖ, ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ F1 ਅਬਾਊਟ X। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, F1 ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ X। ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ? ਫੋਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ डिस्टेंस ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਨਿਊਟਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ F1 ਫੋਰਸ ਦਾ X ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 1 ਮੀਟਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਪੂਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰਸ 1 ਦਾ X ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ 1 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ? 5 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ। ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ, ਕਲੀਅਰ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ F2। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। F1 ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਕਲੌਕ ਕੀ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਲੌਕ ਕੀ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਲੌਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਇਹ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਲੌਕ ਕਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਕਲੌਕ ਹੈ, ਐ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲकुल ਰਾਹੁਲ, ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਫੋਰਸ F1 ਦੇਖੋ। सर फोर्स F1 इधर है, ਇਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ F1 ਔਰ F2 ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਲੌਕ ਇੱਧਰ ਚਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ F1 ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ? ਉੱਪਰ ਵੱਲ। ਆ ਦੇਖ ਕਲੌਕ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ? ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼।
ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। डायरेक्शन देखा करना, जिवें हम ये देख ऊपर जा रहे हैं तो क्लॉक एवं ही तो चलती है, ये सारा ही टोटल क्लॉकवाइज है। बुक च भी चेक कर सकता तू, देखो दोनों फोर्सेस क्लॉकवाइज ने। मैं देख रहा सी एरो किते गलत तो नहीं ड्रॉ करते। हुण फोर्स 2 नूं देखो, मोमेंट किवें निकालांगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है 5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स 2 ਦਾ x ਤੋਂ डिस्टेंस कितना है 1, कितना आ गया 5 न्यूटन मीटर। ये भी की आ गया क्लॉकवाइज। आ गया समझ? तेनों लगता हाले भी समझ नहीं आया क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है? देख तू ध्यान नाल सुन ले, ध्यान नाल सुनेगा तो सब समझ आ जाएगा। ये इधरों दी एवें आ रही है, इस डायरेक्शन में तो पता है ना क्लॉक बोलते हैं। फिर क्लॉक इधरों दी आते हुए ऊपर जाती है कि नहीं जाती, कि इत्थों दी वापस केड़ा चक लेंदी है? पहला मेरी गल दा जवाब दे। 1 तो शुरू हुई है ते अगर ये ऊपर जाते वक्त क्लॉक ही होंदा है ना, एंटी क्लॉक तो इधर नीचे वाल होंदा है। क्या वो नीचे वाल आ रही है, इधर जा रही है ना, तो क्लॉक इधरों दी उधर ही तो जाती है। चाहे तू F1 तो शुरू करवा लै, ये देखे क्लॉक बनी हुई है, उरों दी शुरू होके इधर जा रहे हैं, तो एवें क्लॉक ही तो चलती है। एंटी क्लॉक होंदा तो इधर जा रहा होंदा, इधर जा रहा होंदा। एक क्लॉक है, ये एंटी क्लॉक है, और इस क्वेश्चन च इधर जा रहा, देख इधर जा रहा, तो ये डायरेक्शन केड़ी होगी क्लॉकवाइज। समझ आ गया कि नहीं समझ आया? हाले भी आ गया ना? तो ये क्लॉक हो गया, ये भी क्लॉक हो गया। देख तरुण, क्लॉक लिए केड़ा साइन पाना होंदा, माइनस। माइनस ना पाओ, क्लॉकवाइज लिख दो, या तो माइनस पा दो, फिर क्लॉकवाइज वर्ड लिखना नहीं पड़ेगा। माइनस पा दो, फिर क्लॉकवाइज नहीं लिखना पड़ेगा। माइनस माइनस की होता है प्लस, तो 5 ते 5 कितना आ गया 10 न्यूटन मीटर। या तो माइनस पा दो, जे माइनस नहीं पाना तो की लिखो क्लॉकवाइज। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस साइन केड़ा आएगा माइनस दा। माइनस साइन किस नूं रिप्रेजेंट करता है, क्लॉकवाइज नूं। हुण तुसीं फटाफट नोट करो, फिर बी पार्ट शुरू करिए। चलो हुण इहदा सैकेंड पार्ट पढ़ते हैं। सैकेंड पार्ट दे विच की कह रहे हैं तरुण, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट एक्स एंड अबाउट द पॉइंट वाई। अच्छा हाले अपना एक होर पार्ट पे है, हाले फर्स्ट पार्ट का ही सैकेंड पार्ट है ना। कैलकुलेट द टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट एक्स। असी पॉइंट एक्स के अराउंड सारा कुछ लभता, हुण पॉइंट वाई के अराउंड लभांगे F1 ते F2। ठीक है, चलो देखो वाई के अराउंड लभ रहे हैं ना, पहले F1 का लभ लेने। F1 अबाउट द पॉइंट वाई। ठीक है, F1 वाई तो कितना दूर है शक्तिमान 2 मीटर। देख की फॉर्मूला मोमेंट का, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है F1 5, फोर्स 1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई तो कितना है, देखो कितना है 2 मीटर। आ गया समझ, 10 न्यूटन। हुण F2 का कट, F2 अबाउट द पॉइंट वाई। वाई तो F2 के ऊपर ही चढ़ के बैठ गया है ना, जो ऊपर ही चढ़ के बैठ गया तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबा जी का ठुल्लू। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0 न्यूटन मीटर। वैसे उसके बीच में डिस्टेंस नहीं वो नहीं देखना। F2 है जेड़ा, F2 वाई तो कितना दूर है, वो तो वाई पॉइंट तो F2 के ऊपर ही बैठ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो लभ ही नहीं पा रहा सी। जे वो लाइन के ऊपर ही आ गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस काउंट नहीं होएगा। उन्होंने हल्का जब भी अगर इत्थे इत्थे इधर इधर होर किते होंदा तो असीं डिस्टेंस एवं नॉर्मल डिस्टेंस मैयर करते। हाँ ठीक है, एवं नॉर्मल एवं नहीं मैयर करन बैठ जाना। देखो जी इत्थे तो हैगा, जे ऐसा मैयरेबल हुंदा तो क्वेश्चन वालियां नूं साडे तो वध अकल है, वो फिर दिन दे
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਰਮਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਮੈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हॉरिजॉन्टल का होता है ਹਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। क्लॉकवाइज लिख दो सर। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਲॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिखना रह गया। शक्तिमान समझ आया पूरा? Yes, sir. हाँ। F2 की है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज लिखदा ना, ठीक है। F1 क्लॉकवाइज है, F2 भी क्लॉकवाइज ही है, सेम ही रहेगा, ठीक है। आंसर कितना आ गया? 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ये नहीं लिखोगे कल बचेगी मैडम, नंबर कटेगी, ठीक है। हुण आपां सैकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, बी पार्ट। तरुण क्लियर है पूरा? ये तो नहीं डाउट दिव्यम वांगू भी एवें डिस्टेंस क्यों नहीं मैयर किया? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं मैयर होंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैयर होंगे ने। वहाँ y से लेके नीचे तक 588 अगर बाय चांस y पॉइंट थोड़ा जा ऊपर या थोड़ा जा नीचे होंदा फिर असी डिस्टेंस नु मैयर करते। देखो, स्टेट द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट x एंड अबाउट द पॉइंट y। देखो रीडिंग करो जरा इधर आंसर दे विच। इफेक्ट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट द x टू प्रोड्यूस द क्लॉकवाइज रोटेशन। असी पहले ही सारा कुछ बोल चुके हैं, हुण पूछ रहे ने भी F1 कहता किस तरह की मोशन क्रिएट कर रहा है? क्लॉकवाइज। F2 किस तरह की कर रहा है? वो भी क्लॉकवाइज। ते चाहे पॉइंट x के अराउंड देखिए चाहे पॉइंट y के अराउंड देखिए, दोनों फोर्सेस क्लॉकवाइज ही मोशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इनू फटाफट अपने को नोट करो और चलते हैं 8th ते। चलो हुण रीडिंग शुरू करो एग्जाम्पल नंबर 8 दी, पेज नंबर 8 ते। वाह वाह, पेज नंबर 8 ते एग्जाम्पल नंबर 7, 8 नहीं। देखो द डायग्राम, वो एग्जाम्पल नंबर 7 तो हो गई है, एग्जाम्पल नंबर 8 ते आ गया। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड at the two ends of a uniform rod of 1 meter। इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਹੁਣ क्वेश्चन नंबर 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ क्वेश्चन नंबर 11 ਤੱਕ ਅਸਲੀ क्वेश्चन ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ क्वेश्चंस ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, दो फोर्सेस ने इक्वल मैग्नीट्यूड दियां 2 न्यूटन एक्ट वर्टिकली, एक वर्टिकली अपवर्ड लग रही है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है। उन्हें यूनिफॉर्म रॉड 1 मीटर। देखो जी, एक आप पहला यूनिफॉर्म रॉड बनावांगे 1 मीटर। मैं दिव्यम की बोलिया पहला सिर्फ समझना है, देख देख के चेपड़ा नहीं है, लिखा तो उधर भी पे शेप नहीं रहा सर, सिर्फ डायग्राम तू बनाया। कुछ भी ना कर, सिर्फ समझण वाल ध्यान दे और अपने डाउट पूछ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਡਾਊਟ। ਦੇਖ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ B ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਟੂ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 2 ਨਿਊਟਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ ਬਣਾਤਾ, ਇਸ ਪਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਬਣਾਤਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰॉड ਦੇ ਐਂਡਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖ 2 ਐਂਡਸ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡਸ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਤੇ ਰॉड ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪਿਵਟਡ ਐਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਰੁਣ ਪਿਵਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਰੇ 0 ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ O ਸੱਚ O ਉਰੇ ਐਵੇਂ ਪਿਵਟ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾ ਦੀ। फिर अगे कह रहे हैं ड्रॉ द डायग्राम फॉर द अरेंजमेंट, डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट द मिड पॉइंट। हुण देखो शक्तिमान इधर ध्यान नाल देख, ठीक है, थोड़ा टेढ़ी जी जा रही है लाइन ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀਏ। ਸਰ हाँ तरुण बोल। ਸਰ ਪਿਵਟ ਦੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਥੱਲੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? नहीं ਇੱਥੇ ਪਿਵਟ ਦਾ ਨਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਫਿਲ ਉਹ ਨੂੰ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕਰ ਦੀ ਇੰਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ? ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸੇਮ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ 2 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀ 2 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਰॉड ਪੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0.5 ਤੇ 0.5। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ F1 ਫੋਰਸ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, देखो की लिखना होता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, पहला पूरा लिखोगे तुसी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। क्या इहदे च क्लॉक और एंटी क्लॉक दिख रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? नहीं दिख रहा, दोनों ही क्या दोनों ही क्लॉकवाइज ने? बिल्कुल सही। ये देखो देख दिव्य तेरा पिछली बार डाउट सी तेरे को क्लियर करा रहे हैं, ये देख नीचे जा रहे तक क्लॉक, ये भी इधर ही जा रहे हैं, ये भी क्लॉक, यानी कि दोनों पासे ही क्लॉक है। तो हुण बस दोनों पासे दा मोमेंट बच्चा कटेगा और ऐड करेगा। सर ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜਰ ਹੁੰਦਾ। हाँ नॉर्मली डिस्टेंस मेजर होता है। ठीक है, देख सर आप 0.5 क्यों लेंगे? क्लॉकवाइज तो पूरी हो रही है यार 0.5 की पिवट पॉइंट तो डिस्टेंस मेजर किया जाता है। फोर्स जिथे लग रही है फोर्स पॉइंट बी ते लग रही है, ते बी पॉइंट है जेड़ा पिवट पॉइंट तो कितनी दूरी ते है 0.5 की दूरी ते। सर मूवमेंट फिर भी हाँ देख देख मोमेंट अराउंड ओ ए, देख इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितनी है 2 न्यूटन। शक्तिमान मैं तेन क्या ना लिखना नहीं है, समझ ध्यान नाल। ते डिस्टेंस कितना है 5/10। ठीक है, इधर तक 5/10 तरुण के कहने ते लगाता तब 1 न्यूटन मीटर आ गया। इधर पीछे लिख देना क्लॉक वाइज। फिर अगला मोमेंट अराउंड ओ बी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितनी है 2, ओबी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने 0.5। इसका भी आ गया 1 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। हुण बुक दे विच उन्होंने पूछा सी रिजल्टेंट मोमेंट दसो, टोटल ए भी क्लॉकवाइज है ए भी क्लॉकवाइज है, तो रिजल्टेंट कितना हो गया 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। सर जब अलजेब्रिक लिखा होता है तब भी प्लस। हाँ देख क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव, क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव, माइनस माइनस की होता है प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का ही आता है ना, मतलब देखा जाए तो आंसर की आया -2 न्यूटन मीटर। इस माइनस ਨੂੰ डिलीट ਕਰਨ ਲਈ ਉਰੇ ਕੀ ਪਾਤਾ क्लॉकवाइज। कुछ तरੁਣ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਸਮੇਸ਼ਨ ਸਮੇਸ਼ਨ मतलब ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। हाँ मतलब हाँ हाँ वो तो दिखाना है, मतलब माइनस माइनस करने की नहीं लोड़, मैथ थोड़ी कर रहे हैं थे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज लिखना है। क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की हो जाएगा ऐड हो जाएगा और एंड दे विच आंसर भी क्लॉकवाइज आ जाएगा। और सर इतनी फोर्स 1 न्यूटन मीटर लेने पे पूरा हेड क्लॉकवाइज। हाँ पूरा क्लॉकवाइज घूम जाएगा और टोटल रिजल्टेंट मोमेंट 2 न्यूटन आ जाएगा। चलते हैं हुण क्वेश्चन नंबर 9 के उपर, जेड़ा अज तक की क्लास का सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख ध्यान नाल, यूनिफॉर्म मीटर रूल रेस्ट हॉरिजॉन्टली ऑन ए नाइफ एट ए मार्क ऑफ 60 सेंटीमीटर मार्क। देख सब तो पहला मैं एक यूनिफॉर्म मीटर रूल बनावांगा। यूनिफॉर्म मीटर रूल जेड़ा होंदा है ये 100 सेंटीमीटर का होंदा है। ये 0 आ गया, तेरे जो भी डाउट ने ना मैंने रोक के हुणे पुछदा रही, बाकी बच्चों के भी क्लीयर हो जाएंगे जेड़े पूछ नहीं सक रहे। ये यूनिफॉर्म मीटर रूल है, इनू कहंदा 60 सेंटीमीटर मार्क के उपर एक नाइफ एज है, ये देख इत्थे 50 है और उरे 60 है, इत्थे नाइफ लगी हुई है। हो गया, आगे पढ़ो। When a mass of 10 G is suspended from the one end, draw the diagram of the arrangement। थोड़ी जी डायग्राम तो असी बना ली है, हुण मैं डायग्राम च तुहानूं दिखाना भी मास नूं कित्थे हैंग करना है। हो रहा ना रिकॉर्ड? हाँ,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਨਸਿਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 100 ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਲੈਡ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ 0 ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ 0 ਹੈ ਔਰ ਇਹ 100 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮਾਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 60 ਮਾਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਾਈਫ ਦੀ ਐਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਟਕਾਤਾ, ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਕਰਤਾ। ਜਦ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾਈਫ ਦੀ ਐਜ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਨਸਿਲ ਐਵੇਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੇਖ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੈਨਸਿਲ, ਐਵੇਂ ਹੋਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ weight ਹੈਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਨਸਿਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਗ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਂਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਧਰ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਗ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, 60 वहाँ पर था, ठीक है। इधर करते तो और भी ਹਾਂ 60 ਮਾਰਕ ਉੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਸਕੇਲ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 60 ਤੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਕੇਲ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਕੇਲ ਐਵੇਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ 10 हैंग किया और ये स्केल की हो गया, ये स्केल दोबारा एवं आ गया। सिर्फ वैसे पूरा सीधा, ठीक है, हाँ ठीक है। हुण ये स्केल बैलेंस हो चुके हैं, 10 ग्राम वेट के नाल बैलेंस हो चुके हैं। इन्ना कुछ समझ आ गया। हुण देखो, हुण ये 10 ग्राम जिहड़ा वेट लगाया है, इस स्केल नूं इसने किहड़ी डायरैक्शन च घुमाया है। देखो एवें सीगा, ये एवें हो गया सीगा, इसने स्केल नूं एवें ऊपर करता, तो इसने स्केल नूं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। कि क्लॉकवाइज घुमाता है, दो ऑप्शंस ने, क्लॉकवाइज चल गया। यानी कि ये देख लो, ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए तो तुसीं अपनी बुक च भी देखो, उन्हें दिखाया 10 ग्राम लगाण ते वो किस पासे जा रहा है। ठीक है, हाँ कुछ शक्तिमान आ गया। तो फिर उस तो बाद असीं दूसरी चीज़ की समझनी है। ये तो फस्ट पार्ट का आंसर हो गया। फस्ट पार्ट के 1.5 मार्क्स मिल जाएगा डायग्राम बनाने ही सिंपल। ठीक है, हुण देखो जिहड़ा यूनीफॉर्म मीटर रूल का तरुण वेट होंदा है, यूनीफॉर्म मीटर रूल का जिहड़ा वेट होंदा है वो हमेशा असीं उहदी मार्किंग कित्थे लगानी है, इत्थे 50 ते लगानी है और mg लिख देना है। mg का मतलब की होंदा है वेट। जदों उहदे मास नूं ग्रैविटी नाल मल्टीप्लाई कर दिता जाता है तो वेट आ जाता है। चाहे जी इस चैप्टर च काम नहीं आता, लेकिन असी अपने कंसैप्ट्स टाइट रख के चलते हैं। समझ आ गया। हुण देख, एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, इत्थे भी मोमेंट आएगा। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट किहदे इक्वल होंदा है, क्लॉकवाइज मोमेंट दे इक्वल होंदा है। हुण एंटी क्लॉकवाइज असी इधरले पासे देखें तो की होएगा, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर एंटी क्लॉकवाइज नहीं, उधर क्लॉकवाइज है। केड़ा उधर से अलग। हुण इधरले पासे एंटी होएगा, अभी हमने कहा वो कंसंट्रेटेड हो गया। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है मीटर रूल का मास पूरे प्लॉट करना है। ठीक है, पूरे पूरे प्लॉट करना है, मतलब इधर कुछ टंगिया नहीं होया। मीटर रूल का जिहड़ा वेट है वो इस पॉइंट ते मार्किंग लगती है उसकी। ठीक है, होर किते मार्किंग नहीं लगती, ना 0 ते लगती है, ना 2 ते लगती है, ना 40 ते लगती है। हमेशा मीटर रूल की जिहड़ी वेट की मार्किंग है वो हमेशा कित्थे लगेगी, उहदे सेंटर ते लगेगी। अगर कोई 100 है तो उसका वेट 50 ते मार्क होएगा, अगर कोई 50 है तो उसका वेट 25 ते मार्क होएगा, अगर कोई 10 का स्केल है तो उसका वेट 5 ते मार्क होएगा। सेंटर ते उसका वेट मार्क हो जाता है। समझ आ गया। क्योंकि उधरले पासे क्लॉक है तो इधरले पासे एंटी क्लॉक ही होएगा ना, ताही इक्विलिब्रियम च आएगा। ठीक है, हुणे एंटी है तो की फार्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इधरले पासे भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है mg, डिस्टेंस कितना है, इहदा पिवट पॉइंट तो डिस्टेंस मैयर किया जाता हमेशा, ध्यान नाल सुन लेना।
पिवट पॉइंट तो कितना डिस्टेंस है 60 माइनस 50 कितना हो गया 10 ਐਵੇਂ पूरा लिख के दिखाना है एग्जामिनर को 50 माइनस 60 फिर इधरले पासे आ जाओ इधर फोर्स कितनी है 10 ग्राम 10 जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 100 तो 60 परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 100 माइनस 60 पूरा लिख के दिखाना है ये देखो ये जी नाल जी कट गया ग्रेविटी तो दोनों केस इक्वल लग रही है सर उधर ग्राम है भाई ग्राम मतलब वेट है ना ग्राम के अंदर चाहे इधर मेंशन ही ना कर आला 10 लिख ला कला ठीक है न्यूटन लिख ला 10 जी 40 ये 10 नाल 10 कट गया तो मास कितना आ गया 40 ग्राम की आ गया मीटर रूल का वेट आ गया ग्राम है ये ग्रेविटी है और ग्रेविटी कोई नहीं है वेट वेट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ वेट ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਗਾ ਆ ਲੈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਸ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ ਮਾਸ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ weight ਉਰੇ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ weight ਉਰੇ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ 90 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਅਗਰ ਲੈ ਆਈਏ ਅਗਰ 90 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਨਾਈਫ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾਈਫ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ अगर मैं ये चीज इधर शिफ्ट करती है तो नाइफ पहला उरे पिया सीगा 60 ते अगर ये इधर गया है तो नाइफ नू भी थोड़ा होर पीछे कर दो तो नाइफ की चला जाएगा इस पासे वाल चला जाएगा समझ आ गया पूरा हुण देखो मैं की समझाने की कोशिश कर रहा भी अगर की कहते पहला 10 ग्राम वेट उरे सीगा अगर 10 ग्राम वेट अगे आया है तो जिहड़ा नाइफ है अगर तुसी हुण भी बैलेंस करना चाहते हो अगर तुसी हुण भी बैलेंस करना चाहते हो तो तेरा जेड़ा तुहाडा नाइफ है ना उन्होंने भी थोड़ा जा इस पासे वाल इस मेरे वाले पासे वाल शिफ्ट कर दो अगर तुसी थोड़ी जी कैलकुलेशन समझना चाहते हो ना तो मेरे को समझो हुण मैं इनू किधर रखा देखो ये 10 ग्राम वेट सीगा एक क्लॉकवाइज है तो ऑब्वियसली ये वाला की है एंटी क्लॉकवाइज ये 40 मैं क्यों लिखे होया मैं मीटर रूल का मास कैलकुलेट कर लिया सीगा 40 है ना तो देखो क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज 10 ग्राम वेट नू मैं कित्थे रखिया 90 हुण मैनू पिवट पॉइंट असल च पता ही नहीं है हुण 60 नहीं ना पता हुण मेरा पिवट पॉइंट x है 90 माइनस x ये करन नू बुक ने किया नहीं है मैं वैसे ही तुहाडी नॉलेज लई समझा रहा बोर्ड वाले पूछ सकते हैं इसलिए और ये 40 वाला कित्थे पिया 40 वाला पिवट पॉइंट तो कितनी दूरी ते है ये x है तो ऑब्वियसली 50 तो वड्डा ही होएगा ना तो मैं की करांगा x माइनस 50 ठीक है तो ये कितना आ गया 900 माइनस 10x 40x माइनस कितना आएगा ये 5 4 20 2 0 ठीक है वो इधर आ गया 900 प्लस 29 2000 इनू इधर भेज दो 2900 इज इक्वल टू 50x 0 नाल 0 कट गया 290 नू 5 नाल डिवाइड करो 5 5 दा 25 यानी कि की समझ आया पहला तो 60 ते असी बैलेंस किया पिया सीगा हुण कित्थे बैलेंस करना पेगा सानू 50 ते बैलेंस करना पेगा अगर 100 तो 10 ग्राम वेट इधरले पासे शिफ्ट करता ठीक है थैंक यू।